नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बता दें आपको, आज फागुन की मस्ती में सराबोर पूरे देश में होली मनाई जा रही है। रंग भरी एकादशी से रंग उत्सव का छाया उल्लास अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। मथुरा, वाराणसी, अयोध्या समेत पूरा भारत होली के रंग में रंगा दिख रहा है। लोग इसकी उमंग में नजर आ रहे हैं। जगह जगह हो रहे आयोजनों में रंगों में सराबोर हो रहे हैं, तो वही ढोल नगाड़े के साथ मस्ती में झूम भी रहे हैं। फागुन की मस्ती में सराबोर होकर काशी भी आज अपने अंदाज में होली मना रही है। घरों से लेकर मंदिरों तक अबीर गुलाल उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आज काशी विश्वनाथ मंदिर में रंग, रस और राग का उल्लास दिख रहा है। सुबह से ही लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और अबीर गुलाल खेलने के साथ बाबा का भजन और होली गीत भी गा रहे हैं। तो इसके अलावा देश के हर कोने से होली की अद्भुत तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। आज का दिन जो बहुत सुख का दिन है, होली का है। और हर साल इसी तरह हम यहाँ इस पार्क में होली मनाते हैं और इस पंजाब की धरती पर रह करके हम भाईचारे के नाते अपना एक मेजोरिटी बना करके होली का गीत गाते हैं और मैसेज देते हैं कि दुनिया में होली का जो पर्व है एक भाईचारे का पर्व है, एक प्रेम का पर्व है और प्यार के साथ ये होली का त्यौहार मनाते हैं। अब बड़ा उत्साह के साथ रंगोलियाँ सब कुछ आप देख ही रहे हैं। सबके साथ में हमारी पूरी टीम आई हुई है। इसके साथ हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, होली का हार्दिक बधाई देते हैं। मेरे देशवासियों को विनती करता हूं कि बहुत साफ सुथरी होली खेले, मतलब कचरा ना फैलाए, शहर को साफ रखे। हर साल इसी तरह हम लोग होली खेलते हैं और इस बारी भी होली खेल रहे हैं। बहुत उत्साह है हमारे अंदर, बहुत खुशी है। हम लोग एक साल इंतजार करते हैं कि कब हमारा होली आएगा तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम रखेंगे और अच्छा, बहुत खुशहाली है हमारे अंदर। होली देख सकते हैं हम लोग बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं। ये भाईचारा वाला होली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके होली खेलते हैं। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं होली और हम इस होली के त्यौहार के लिए साल भर इंतजार करते हैं कि आएगा तो हम सब भाइयों को होली का रंग लगाएं और धूमधाम से होली खेले। गाना बजाना के साथ बहुत ही शिकवा गिला सब भूल जाते हैं हम लोग और नए जिंदगी शुरू करते हैं एकदम होली के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ। देखिए, जगह जगह आयोजन हो रहे हैं और ऐसे में रंगों में सराबोर सभी नजर आ रहे हैं। तो ढोल नगाड़े के साथ मस्ती में झूमते हुए होली के इस पर्व पर लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। फागुन की मस्ती में सराबोर होकर काशी भी अपने अंदाज में होली मना रही है। तो देश भर से ही सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से मंदिरों में अबीर गुलाल उड़ते हुए दिख रहे हैं, जहां पर भक्त अपने आराध्य के साथ भी होली खेल रहे हैं। तो आज देश भर में इस तरह की हम कह सकते हैं तस्वीरें सामने आएंगी, जहां पर हर किसी का जोश और उमंग अलग ही तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से होली के इस पावन पर्व पर लोग गीत गाते हैं, फाग के गीत गाते हैं और इस खूबसूरत त्योहार को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं, तो ऐसे में तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर उस तस्वीर को आपको दिखाएं जिससे आपको भी एहसास हो कि किस तरह से देश भर में होली का ये पर्व मनाया जाता है। रंगों में सराबोर होकर लोग किस तरह से उमंग के साथ मस्ती में झूमते गाते हुए होली के इस पावन पर्व को मनाते हैं। तो गलियों में हुर्रारे निकलते हैं और ऐसे में भगवान के साथ भी भक्त होली मनाते हुए नजर आते हैं। तो पहला तिलक भगवान को ही किया जाता है और ऐसे में होली का ये पर्व शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, क्या बच्चे क्या बड़े सभी इस होली के फाग के उत्सव में अलग ही अनोखे अंदाज में दिखाई देते हैं। और ये देखिए, देश भर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सुशील तिवारी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड है यूपी के। सुशील, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है होली के इस पर्व पर, आपसे भी जानना चाहेंगे कितनी उमंग लखनऊ में दिख रही है। लखनऊ में काफी उमंग दिख रही है। मैं चौक इलाके में खड़ा हूं, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने अभी भी यहाँ पर जो होली की शुरुआत करने के लिए, यहाँ पर चौक की होली बहुत मशहूर है और उन्होंने होली की शुरुआत यहाँ पर अगर कर दी है और यहाँ पर बाकायदे लालजी टंडन और अमृतलाल नागर जी का यहाँ पर चित्र है, उस पर माल्यार्पण किया है। गौरव जी बताइए, आपने होली की शुरुआत कर दी है और क्या कहना है होली के मौके पर? देखिए, इसमें जो है होलिका उत्सव समिति के द्वारा जो यहाँ चौक चौराहे से इसका शुभारंभ किया जा रहा है, माननीय अमृतलाल नागर जी के स्मृति में। और
इसमें नगर निगम की पूरी टीम द्वारा तत्परता से यहाँ सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। माननीय पार्षद जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम के साथ यहाँ संपूर्णता से सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं और मुझे लगता है इसी हर्षोल्लास के साथ वर्ष निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहे और जो हमारी परंपरा है एक लखनऊ की उसको बनाए रखेंगे। पूरे शहर में सफाई का क्या इंतजाम आपने किया है? लखनऊ में काफी आपने इंतजाम भी किया, जगह जगह तमाम लोग दिख रहे हैं सफाई करते हुए, क्या कहना है? देखिए, इसमें सभी संपूर्ण शहर क्षेत्र में जल की महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि 24 घंटे जल आपूर्ति रहे, क्योंकि होली में आप देखते हैं कि बाद में भी लोगों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो किसी भी समय अगर कोई पानी संबंधी समस्या है, उसके कंट्रोल रूम के नंबर्स भी जारी किए गए हैं। निरंतर सफाई कल रात में भी की गई है और इसके बाद भी टीमों को आहूत किया गया है, स्पेशल टीम्स को, क्योंकि आप जानते हैं होली का पर्व है, सफाई कर्मचारी भी बहुत अधिकांश मात्रा में अवकाश पर रहते हैं। फिर भी हमने अपनी टीमों को बाध्य किया है कि इसके तुरंत बाद शहर में समुचित सफाई व्यवस्था दिखे, इसके लिए पूरी तैयारी नगर निगम की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमृतलाल नागर जी की फोटो लगी हुई है और बगल में लालजी टंडन जो कि पूर्व राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, और यहाँ से शुरुआत हुई है। तो चौक की होली बहुत मशहूर है क्योंकि अमृतलाल नागर ने यहाँ पर जुलूस की परंपरा शुरू की थी। जुलूस निकलता है, उसमें तमाम रंग होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक जोश दिख रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मनीष जी मौजूद हैं बीजेपी के और तमाम और भी लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो एक रंग देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अलग है। नगर आयुक्त ने यहाँ पर अभी होली का शुभारंभ कर दिया है और अभी लगभग 1 घंटे बाद यहाँ पर जो हालत होंगे वो देखने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी रंग चलने वाला है, क्योंकि रंग की अभी शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि माहौल अभी बन रहा है। और यहाँ पर बाकायदे ढोल नगाड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये ढोल नगाड़े यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लोग अभी ये, क्योंकि जो होली है ये रंग और नृत्य और संगीत का एक अनोखा मिश्रण है। तो ये अपने आप में अलग है और ये अब शुरुआत हो चुकी है। आप सामने देख सकते हैं वो सामने एक स्टेज बना हुआ है, वहाँ पर कोलकाता समिति बाकायदे समिति में लोग वहाँ पर बैठ के तमाम तरह के वहाँ पर रंग देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो पूरा चौक इलाका है यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें हमारे संवाददाता लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये लखनऊ की तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और ऐसे में हमारे और भी संवाददाता लगातार मौके पर बने हुए हैं। नित्यानंद मिश्रा का रुख कर लेते हैं बनारस से। नित्यानंद, देखिए काशी की होली अपने आप में अद्भुत होती है। बाबा विश्वनाथ के साथ जब ये होली खेली जाती है तो इसका उल्लास, हर्ष, उमंग कुछ अलग ही अनुभव देता है। नित्यानंद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारा संपर्क नित्यानंद से नहीं हो पा रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं हम आगरा का, जहां पर हमारे संवाददाता फरहान खान जुड़े हुए हैं। फरहान, आगरा की अगर हम होली की मस्ती की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से रंगों में सराबोर लोग दिखाई दे रहे हैं? रंग उमंग और खुशियों का महापर्व होली पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ गुलाब उड़ रहा है तो वहीं खुशियां मनाई जा रही है। इस वक्त हम आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वृक्ष क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत के निवास पर मौजूद है और देख सकते हैं कि किस तरीके से होली का पर्व यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक दूसरे के चेहरे पे गुलाल लगाया जा रहा है। देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर गौरव राजावत जो वृक्ष क्षेत्र के मंत्री है हमारे साथ मौजूद है और उनसे मिलने वालों के यहाँ लोग तांता लगा हुआ। बात करेंगे गौरव राजावत, क्या कहना चाहेंगे गौरव? होली रंगों का त्योहार है और होली वो त्योहार है जो अपने रंगों से खुशियां बिखेरता है। होली वो त्योहार है जो सौहार्द, समृद्धि, एकता का प्रतीक है। और आगरा की होली, पूरे ब्रज की होली पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और वहीं जहाँ शासन योगी जी का है तो होली का एक अलग अनूठा माहौल है, क्योंकि पूरा ब्रज और आगरा होली के रंग में सराबोर है। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि होली के जो रंग हैं आपके चेहरे पर भी मैं देख रहा हूँ प्राण भाई, तो इन रंगों के साथ साथ एक दूसरे के साथ सौहार्द, एकता और समृद्धता का प्रतीक है होली। और निश्चित तौर पर सभी लोग होली के साथ झूमेंगे, गाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, यही सबका संकल्प। जिस तरीके कल जो है ग्रहण का था और कल होली नहीं मनाई गई तो उसको लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से आज सनातन और सनातन संस्कृति में एक ग्रहण का एक विशेष महत्व होता है। और मेरे अपने जीवन काल में मैं 34 साल का हो गया, लेकिन पहली बार देखा कि होली जली एक दिन पहले और जलने के तुरंत बाद उसमें ग्रहण और सूतन का टाइम था। वहाँ हिंदू समाज के लोग इस को नहीं खेलते। तो वहीं आज जो गैप हुआ है उस गैप के चक्कर में आप देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम लोगों को, क्योंकि ये टाइम पीक टाइम होता था होली का और इस टाइम में बहुत सारे लोग, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे चीजें बढ़ेंगी और चंद्र ग्रहण जीता है। लोगों के साथ साथ हम लोग आगे बढ़कर फिर से होली मना रहे हैं। एक दिन का गैप हुआ है, इसके लिए थोड़ा विलंब से होली आज मन।
कि बिल्कुल साफ तौर से देखते हैं कि गौरव जावत के हम निवास पर मौजूद है। जिस तरीके से गुलाल बिल्कुल। की बात की, और इस वक्त हरे हम रंग रुक का कर लेते हैं गुलाल है, छतरपुर का। भगवा फरहान हमारे साथ, हमारे गुलाल संवाददाता पुष्पेंद्र भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, अगर हम बात करें छतरपुर की, यहाँ पर कितना उत्साह लोगों के बीच दिख रहा है होली को लेकर? जी हम बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में। यहाँ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं जो राजस्थान से आए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करीब 1 घंटे बाद यहाँ पहुंचेंगे और इन लोगों के साथ रंग गुलाल और देसी होली जो यहाँ बुंदेलखंड की फेमस है, राग हो या फाग हो, वो गाने को सुनाएंगे। कहाँ से आए दादा? रामगंज मंडी से दिल्ली से आए। बाबा के साथ होली खेल रहे हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार होली का उत्साह है? बढ़िया खेलेंगे। पहली बार, मैं 7वीं बार आ चुका हूँ, पहली बार बाबा के साथ होली खेलेंगे। 7वीं बार आ चुके हैं। आप कहाँ से आए? रामगंज में जो है, जिला कोटा राजस्थान से। सब लोग राजस्थान से और कोई बाहर विदेश से आया है? सर हमारी 20 लोगों की टीम है। हम ग्राम चेचर, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा राजस्थान से आए हैं। गुरुजी हमारे गांव में आए थे, हम उनके गांव में आए हैं और आज उनको रंग लगा के ही जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मिलके ही जाएंगे। अब देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ उत्साह है और लगातार पूरी देश और दुनिया जी बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र, और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि होली को लेकर किस तरह से लोगों में उमंग जो है वो काफी समय से शुरू हो जाती है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं सुशील तिवारी जी का। सुशील जी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों की जो होली की मस्ती है, फाग के जो गीत इस दौरान गाए जाते हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत होते हैं। सुशील, आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर रंगों की उमंग छाई हुई है। फरहान का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। फरहान, तो देखिए होली का ये पर्व है जो एक तरह से सभी मिलजुल कर इसे मनाते हैं और अपने आप में ये मानिए कि यहाँ पर किस तरह से एकता की मिसाल ये पर्व दिखाता है कि लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाकर, गले मिलकर कहीं ना कहीं इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाते हैं। प्रेम, भाईचारा और एकता का प्रतीक है यह पर्व। हमें सिखाता है कि सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और नई शुरुआत करें। जिस तरीके से बाजार की बात की जाए तो बाजारों में रंग गुलाल की पिचकारियां बिक रही है। बच्चे छोटे छोटे पिचकारियों से होली के त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, गौरव जावत की जो निवास पर मौजूद है और देख सकते हैं किस तरीके से ये भगवा रंग यहाँ गुलाल का यहाँ साफ तौर से देखा जा रहा है। हरे रंग का भी यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, पीले रंग का और गुलाबी रंग भी यहाँ। और खान पान की व्यवस्था की बात की जाए तो गुजिया, जो कि होली के पर्व के अंदर गुजिया का बड़ा महत्व जो है माना जाता है। गुजिया भी यहाँ रखी है, पापड़ है, मिर्चौनी है और भी इस तरीके की जो पकवान है वो यहाँ साफ तौर से मौजूद है। गौरव से दोबारा बात करेंगे। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के जो है गौरव रावत के निवास पर मौजूद है, होली के त्योहार को मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। किस तरीके के भाईचारे के प्रतीक को इस पर्व को मनाया जाए, क्या है इस त्योहार का महत्व, उसको लेकर भी प्रकाश डालने के लिए गौरव रावत से बात करेंगे। गौरव रावत जी, भाईचारे के महत्व को लेकर होली के पर्व को मनाया जाता है, कहा जाता है जो भी गिले शिकवे उसको भुलाया जाए, तो इस त्योहार को किसका लेकर क्या कहेंगे? देखिए, होली एक विशेष महत्व रखता है हमारे लिए, सनातनी परंपरा के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन वही क्योंकि भारत के अंदर एक आपसी भाईचारा है, वह मुस्लिम भी और हिंदू भी और सभी लोग आपस में मिलकर होली के त्योहार को सुधार और शांतिपूर्ण मनाते हैं। वही होली का जो रंग है वो एकता का प्रतीक, होली का जो रंग है वो भाईचारे का प्रतीक है। होली का जो रंग है, जब रंग में आदमी सराबोर होता है ना तो उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता, सिर्फ रंग होता है और रंग प्रेम का रंग है। और वही रंग जो 3 रंग हमारे बिल्कुल रंग प्रेम का रंग है और ये रंग हमें बताता है किस तरह से जीवन को हमेशा इसी तरह से अपना रंग भर कर रखना है फरहान। और ऐसे में एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं संजय का, जो कि पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। संजय, पीलीभीत में किस तरह से होली की उमंग दिखाई दे रही है? जी आपको बता दें कि होली का पर्व है, रंगों का पर्व है, तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग जो हैं वो हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो है होली का पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को जो है मनाने का उद्देश्य क्या रहता है। होली का जो पर्व मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है और रंगों का क्या महत्व है। ये होली का जो पावन पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो है इसका वर्णन मिलता है कि आज के दिन जो है जो प्रहलाद भक्त थे उनकी बुआ जो
होलिका सूट, तो उस प्रहलाद भक्त को अपनी गोद में लेकर के और उसे मारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल संजय, और शायद यही कथा है जो आज तक प्रचलित भी है। हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी जुड़ गई हैं। जरा भोपाल से भी तस्वीरें देख लेते हैं, वहां किस तरह से रंगों में लोग सराबोर हो चुके हैं। मुक्ता, क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगी हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए गीतू, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं इस वक्त हूँ मुख्यमंत्री निवास पे। देखिए, आप देख सकते हैं पीछे मेरे जो है तैयारियां चल रही हैं। जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही पल के बाद 9 बजे के आसपास वो यहाँ आएंगे और यहाँ पे वो सबके साथ जो है वो होली जो है मिलन है और होली खेलेंगे। और जो है वो एक ऑर्गेनिक होली रहेगी। जिस तरह से हमने देखा था कि होलिका दहन में भी उन्होंने गो कास्ट का इस्तेमाल किया था, तो जब ये होली मिलन है इसमें भी ऑर्गेनिक जो गुलाल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी जो है यहाँ पे तैयारी चल रही है और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। चलिए हम इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है, किस तरह का होली रहेगा इस बार। देखिए, धूमधाम होली रहेगी। यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, फूलों के साथ होली खेली जाएगी, गुलालों के साथ होली खेली जाएगी, किसी तरीके का रंग ना हो। यहाँ से संदेश देने की कोशिश है कि आपसी सद्भाव, प्रेम, भाईचारे के साथ ये होली खेली जाए, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं वो बता रही हैं कि फूलों के साथ जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों के साथ होली खेलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो भोपाल के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आकर होली खेल सकते हैं, वो लोग आकर यहाँ पर होली खेल सकते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो अलग अलग समाज से आते हैं, वो लोग यहाँ पर होली खेल कर आते हैं। और ये पहला मौका नहीं है, हर बार मुख्यमंत्री निवास पर इसी तरीके से धूमधाम से होली मनाई जाती है। तो फाग गीतों का आयोजन भी किया जाएगा, जिस तरीके से मंच को सजाया गया है, फाग गीत भी यहाँ पर आप देख सकेंगे और फूल और गुलाल का भी यहाँ पर उड़ता हुआ नजर आएगा। उड़ता हुआ, बिल्कुल जिस तरह से कहा, फूल और ऑर्गेनिक गुलाल है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए होली का जो दिन होता है उसमें गिले शिकवे जो है वो पूरे दूर हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत यहाँ पे चर्चे हो रहे हैं, बहुत गिले शिकवे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं तमाम नेता। क्या कहेंगे, इसको कैसे होली से कोरिलेट करेंगे? बिल्कुल, देखिए इस समय मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है, क्योंकि कृषि कैबिनेट बड़वानी में आयोजित की गई, तो वहां से एक संदेश देने की कोशिश की गई। भगोरिया उत्सव हमने देखा मध्य प्रदेश, क्योंकि आदिवासी अंचल सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं, तो आदिवासियों के बीच भी पूरी की पूरी कैबिनेट पहुंची थी, मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और भगोरिया पर्व में न सिर्फ आदिवासी पोशाक पहने हुए थे, बल्कि होली खेलते हुए भी नजर आए थे। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचलें बहुत तेज हैं अभी। बिल्कुल, यानी होली में लोग तो रंगों में सराबोर हो ही रहे हैं। मुक्ता, ये भी माना जाए राजनीतिक हलचल भी कुछ ज्यादा ही तेज होती हुई इस पर्व पे दिखाई दे रही है। और रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता नारायण जुड़ गए हैं देवरिया से। नारायण, देखिए देवरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह की उमंग लोगों के बीच दिखाई दे रही है होली की? नारायण, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मुक्ता, हम भी तमाम तरह की तस्वीरें अपने दर्शकों को देश भर से दिखा रहे हैं, और जहां पर हम देख रहे हैं कि होली के जो गीत होते हैं वो अलग ही होते हैं और इन्हें होली फाग के तौर पर भी जाना जाता है। फाग गीत अपने आप में एक अलग ही अद्भुत अट्रैक्शन रखते हैं, जो इन्हें सुनता है वो इनमें डूब जाता है। अगर हम बात करें यहाँ जो विशेष कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आवास पर हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ बताएंगे कि फाग गीतों को लेकर कितनी तैयारी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिस तरह से हमारे साथ अभी जो मौजूद थे वो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी हो रही है। पीछे जो हम देख सकते हैं, जो आपने बात की, जो फाग जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो तैयारी, थोड़ा सा फाग गीतों को लेकर बताइए आप, किस तरह की यहाँ पे जो है वो तैयारी है, किस तरह के गीत सुनने को मिलेगा? देखिए, पूरी की पूरी टोली यहाँ पर जम चुकी है, आपको कलाकार भी नजर आ रहे होंगे। बुंदेली फाग का यहाँ पर जो है पूरी तरीके से आयोजन होगा, और यहाँ पर जो लोग भी आएंगे वो होली के रंग में पूरी तरीके से डूब जाएंगे। इसका पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। कलाकार जो है खास तौर पर बुलाए गए हैं कि जो भी लोग आएंगे वो फाग गीतों का मजा लेंगे, क्योंकि होली बिना फागों के गीतों के जो होली का मजा नहीं आता। तो यदि आपको रंगों के साथ
फाग मिल जाएगा तो जो होली का खुमार है वो तभी चढ़ता है जब यहाँ पर गीत सुनाई दे, फाग के गीत सुनाई दे। जो मुख्यमंत्री जैसा आपने बताया होते हैं और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जब तक फाग के गीत नहीं गाए जाएंगे होली का खुमार नहीं चढ़ेगा। चलिए रुक कर लेते हैं, गाजियाबाद की तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मोहित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहित, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से होली के रंग दिखाई दे रहे हैं? गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद पूरा शहर रंगों से रंगा हुआ है। इस वक्त मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूँ जहाँ मेरे साथ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मैं उनसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आखिर वो होली के जो पर्व है इसको मना रहे हैं। जी, कैसे आप मना रहे हैं होली के पर्व को? हम लोग सोसाइटी में बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने इस होली पर्व को मना रहे हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है। और हम राजनगर एक्सटेंशन में हमारी बहुत सोसाइटी है, यहाँ पे हम लोग अपने अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्ति संगीत कर रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ डीजे और रेन डांस का कार्यक्रम है। पूरी सोसाइटी पूरी भव्यता दिव्यता के साथ इस आयोजन को मना रही है। और पूरे देश में आयोजन रंगों का उत्सव है और हम सभी इसी को बहुत बरसाने की होली जिसे कहते हैं, हम इसको ब्रज की होली की तरह अपने सोसाइटी में भी मना रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि बरसाने की जो होली है इसको ब्रज की तरह मना रहे हैं। मेरे साथ जो तमाम साथी हैं और भी लोग जो मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर किस तरीके से वो होली का जो आनंद ले रहे हैं, किस तरीके से होली का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आनंद ले रहे हैं। यहाँ गणपति शाखा में हमारा मिलन कार्यक्रम चल रहा है। सभी सब कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने रंग को बिखेर रहे हैं और खूब हम आनंद। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत खूबसूरत माहौल है, बिखरा हुआ सभी को। जी बिल्कुल खूबसूरत माहौल है और भी लोग अपने साथ हैं। जी आप क्या कहेंगे होली को लेकर? हम होली को लेकर यही कहेंगे सब लोगों को अपनी मन मुटाव को मिटाकर त्योहार को प्रेम के साथ मनाना चाहिए। होली का आप भजन का भी आयोजन कर रहे हैं, क्या कौन सा भजन आप गा रहे हैं? नहीं, हम भजन चुटकुले गीत सबका आनंद, सबका हम मिक्स तरह से आनंद लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि होली में ये जो है भजन कीर्तन चुटकुले आदि का जो होली का जो आनंद ले रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल, और ये देखिए गुजिया भी आ चुकी है सामने और गुजिया के बिना तो शायद होली पूरी होती भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ, हमारे दर्शकों को जिस तरह से आपने ये रंग बिरंगी होली के रंग दिखाए। और ये देखिए तस्वीरें देश भर से सामने आने लगी है, किस तरह से होली के रंग में डूबे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, फाग गीत गाए जा रहे हैं। और आज शायद किसी का चेहरा पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि सभी के चेहरों पर रंग गुलाल और अबीर लगे हुए हैं। तो सिर्फ आपस में ही होली लोग नहीं मना रहे हैं बल्कि अपने भगवान के साथ भी, अपने आराध्य के साथ भी होली के इस पावन पर्व को मनाया जाता है। तो हमारी भी पूरी कोशिश है, जिस तरह से हम दुनिया भर से, देश भर से तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से होली का पर्व भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये देखिए पूरा देश आज रंगों में सराबोर हो चुका है। तस्वीरें भी आ रही हैं देश भर से, किस तरह से होली की उमंग जो है वो सबके सर चढ़कर बोल रही है। तो देखिए ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं और ऐसे में हमारी भी यही कामना है कि आपके लिए जो होली है ये बहुत ही सारी खुशियां लेकर आए। जितने गिले शिकवे हैं, कभी भी किसी से कोई मन मुटाव रहा हो तो यही एक ऐसा पर्व है जब सभी गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगाया जाता है। और हम यही कामना करते हैं आपके लिए भी आज की होली बेहद शुभ हो। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तो इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।